फरमाया इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब इनको लड़की की खबर दी जाती है कि बेटी की विलादत हुई है, वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, इनका चेहरा सारा दिन स्याह रहता है और ये गुस्से के कड़वे घूंट को पी रहे होते हैं। अरबों में आदत थी कि जब इत्तला मिलती थी ना कि बेटी पैदा हुई है, तो खुश होने के बजाय चेहरे पे स्याही आ जाती थी, सारा दिन चेहरा स्याह रहता था। ये क्या हो गया? उनके यहाँ बेटियों का ये मकाम था। यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बी, फरमाया जो उसे खुशखबरी दी गई है ना बच्ची की, उसकी बुराई का उसके चेहरे पे ऐसा असर, और वह इतनी ज़िल्लत महसूस करता था कि यतवारा मिनल कौम, सारा दिन अपनी कौम से मुंह छुपाता था, सारा दिन अपनी कौम से मुंह छुपाता था। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, इस टेंशन में सारा दिन गुजरता कि मैं ज़िल्लत बर्दाश्त करके इसे पालूं या इसे मिट्टी में दफन कर दूं। ये किसकी आदत थी? अरबों की। बेटी की पैदाइश पे चेहरा क्या हो जाता था? स्याह, और जलील होके छुपता फिरता था। मैंने वो कब्रिस्तान देखा है जहां बेटियों को दफन किया जाता था, आज भी मौजूद है, जो भी जाते हैं देख सकते हैं। इन मुशरिकीन पर हमें ताज्जुब नहीं है, ताज्जुब आज के पढ़े लिखे लोगों पर है कि जो नस्ल रोकते हैं इस खौफ से कि कहीं बेटी पैदा ना हो जाए। और मैंने खुद आज के जंगलियों को बच्ची की पैदाइश पे रोते हुए देखा है। पहले मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन पढ़े लिखे जंगली, पढ़े लिखे जाहिल, इनको मैंने अब भी देखा है बच्ची की पैदाइश पे आंसू बहाते। ये क्या हो गया? मैं एकदम अस्पताल में बैठा हूँ तो सामने कोई खातून रो रही हैं और वो बेटा उनका पैंट शर्ट में, लग रहा था कोई एजुकेटेड फैमिली है, वो भी बेचारा परेशान, मुंह ऐसा ना उसका झुका हुआ, रो तो नहीं रहा था लेकिन मुंह के पे यही कैफियत थी जो यहाँ कुरान बयान कर रहा है। चेहरे पर क्या है? जिल्लत। तो माँ उसको तसल्ली दे रही है और रिश्तेदार कह रहे हैं भाई हाय बेचारे का मुंह उतर गया, पहले भी बेटी हुई थी, अब भी क्या हो गई? बेटी। इससे पता चलता है कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते। इनको कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को मुसलमान कहें, शनाख्ती कार्ड में। तुम्हारी नमाजों की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अल्लाह देखता है कि तुम्हारा अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल कितना है। बेटी किसने दी है? तेरी माँ भी तो किसी की बेटी है ना जिसने तुम्हें जना है। वो ना होती तो तुम पैदा होते। तो ये बड़ी जहाल, जब अल्लाह ख़त्म ना आपकी डिक्शनरी से, तो फिर बहुत बड़ी दरिंदे बनोगे। ये बता दूं, बहुत बड़ी दरिंदे। वही होगा कि जानवरों के तो हुकूक होंगे, इंसानों के हुकूक नहीं होंगे। बिल्लियों के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक नहीं है। आजकल दोस्तों को पाला जा रहा है। एयर होस्टेस के हुकूक जानते हैं। बेटी पे अपनी औलाद पैदा हो रही है और इस गधे का मुंह सूज रहा है। मुझे तो दिल चाह रहा था मैं रख के इसके गधे को मारूं खींच खींच के। बेगैरत आदमी, तू पढ़ा लिखा है, तुझे शर्म, तुझे खुदा पर ईमान नहीं है क्या? तो ये लड़की, ये अल्लाह की मखलूक पहले है, बेगैरत तेरी बेटी ये बाद में है। ये अल्लाह ने अपनी मखलूक को पैदा किया है, उसका निज़ाम है, हमेशा से पैदा हो रही हैं और क़यामत तक होती रहेंगी। और तुझे इतनी शर्म नहीं आती कि जिस खुदा ने तुझे पाल पोस के जवान किया, इस बेटी का रिज़्क़ भी वो तुझे देगा। तेरी बीवी की छातियों में दूध पैदा किया उसने इस बच्ची की पैदाइश पर, यह बताने के लिए कि इसको भी मैं ही खिलाऊंगा जैसे बेटे को मैं खिलाता हूं। तो बेशर्मी की इंतहा है, बेगैरती की इंतहा है। और ये हैं पढ़े लिखे। ये क्या कहलाते हैं? पढ़े लिखे लोग। जहालत है ये। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माहौल में आंख खोली है को जिंदा दफन किया जा रहा है। और कुरान कैफियत बयान कर रहा है, यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बी, कि सारा दिन उसका चेहरा स्याह रहता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोहब्बत दी बेटी को। नमाज में अपनी बेटी को, नवासी को कंधे पे उठा के 4 रकतें आपने ज़ोहर की पढ़ाई हैं। हालांकि बच्चों को कंधे पे बिठा के नमाज पढ़ना सुन्नत अमल, आम मामूल नहीं है। आप नवासी को कंधे पे उठा के 4 रकतें पढ़ाई हैं। जब रुकू में जाते तो उठा के नीचे कर देते, और जब अगली रकत में खड़े होते फिर उठा के कंधे पे बिठा दे। इतनी मोहब्बत आपने अपनी किसी औलाद को, बल्कि किसी बच्चे को भी नहीं दी होगी। भाई ज्यादा इतनी मोहब्बत देती ना, किसी बच्चे को गोद में उठा लिया,
सहाबा कहते हैं हम नमाज के इंतज़ार में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं तो हम हैरान हो गए कि आपके कंधे पे आपकी नवासी बैठी हुई है। नवासी तो थोड़ी दूर हो गई ना, बेटी की भी बेटी हो गई। तो हम हैरान थे ये क्या हुआ है भाई। और उसी तरह आपने नीयत बांध ली है भाई, सैयदुल अंबिया हैं और नवासी को कंधे पे बिठा के नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जैसे लोग खड़े हुए हैं, इतनी मुबारक महफिल। अब हैरान है साहबा, फरमाते हैं जब रुकू में गए ना तो उसको उठा के, क्योंकि गिर जाएगी ना वो, चलो अब एक दफा नीचे रख लिया तो काफी है, अगली रकत में खड़े होने से पहले दोबारा उठा के कंधे पे बिठाया उसको। चारों रकतें इस तरह से पढ़ी हैं। उलमा कहते हैं इसमें हिकमत ये थी अरबों के दिल से बेटी की नफरत को खुरच खुरच के निकालना। इतना प्रोटोकॉल तो हसन हुसैन को भी नहीं दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको भी कंधे पे बिठाया है, खुतबे में गोद में उठाया है, नमाज कंधे पे बिठा के 4 रकतें नहीं पढ़ाई हैं। तो क्या किस मजहब से तुम्हारा ताल्लुक है और तुम मुंह बना रहे हो? भाई 10 बेटियां हो जाएं, 15 हो जाएं, 16 हो जाएं, 20 हो जाएं, कोई बात नहीं, अल्लाह की नेमत है, खुश हो अल्लाह के। और अल्लाह बेटा दे के उसको नाफरमान बना दे, तुम्हारे सर पे जूते लगा रहा हो, वो अच्छा लगेगा फिर? तो जो दे रहा है अल्लाह उस पे बोलो ना भाई, शुक्र अदा ना, नस्ल रोको इस नीयत से कि मेरे 6 बेटियां हो गई हैं, 7वीं भी कहीं बेटी ना हो जाए। बाज लोग क्या करते हैं, बेटा हो गया तो नस्ल रोकते हैं कि बस अब नहीं चाहिए, बेटी हो गई तो बेटे की लालच में नस्ल बढ़ाते हैं। इससे क्या हो रहा है, जो कुदरत का एक निज़ाम है ना, लड़के और लड़की का जो रेशो होना चाहिए, ग्रोथ रेशो, वो क्या हो रहा है, खराब। जिनके लड़कियां हो रही हैं वो लड़के की लालच में होने दे रहे हैं, जो लड़के हो गए तो 1-2 के बाद ब्रेक लगा दी। ओ भाई, गैर मुस्लिमों पे ये चीज़ें सूट करती हैं। हम कलमा गो लोग हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हमें ये पता है कि अल्लाह ने बेटी और बेटे दोनों के लिए यहबु लिमन यशाउ इस्तेमाल किया है कि जिसको चाहता हूँ बेटे गिफ्ट करता हूँ। हिबा, हिबा गिफ्ट को कहते हैं। वहबु लिमन यशाउ, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूँ बेटियाँ गिफ्ट करता हूँ। तो बेटियां गिफ्ट होती हैं, खुद गॉड गिफ्टेड हैं ये। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हुईं और उसने उनकी सही कफालत की, उनकी तरबियत की और उनका सही जगह निकाह कर दिया, मैं इसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। और आपने ये भी फरमाया, कुन्न लहू हिरज़म मिनन नार, ये बेटियां बाप, माँ भी इसमें दाखिल है, वालदैन और जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाएंगी। कि अल्लाह अगर किसी कोताही की वजह से इनके वालदैन को जहन्नम में डालेगा ना, कुछ कोताहियां हो गई, तो रुकावट कौन बनेगा? हिरजन, बेटियां क्या बन जाएंगी? दीवार, रुकावट। क्यों? कि अल्लाह इसने इतनी बड़ी हमारे वालदैन ने नेकी की है कि हमें इज्जत के साथ इन्होंने अपने घर में पाला, हालांकि इनका हमसे कोई दुनियावी मफाद नहीं था। बेटों से तो मफाद होते हैं, ये करेगा, यूं करेगा, हमसे क्या मफाद था? हमें तो रुखसत करना था इन्होंने ससुराल, तो वो अपनी इस एहसान का वास्ता देंगी। तो सहाबा तो बेटियों पे खुश होते थे भाई, पता नहीं किस का, कहां से ये कौन सी कौम से कौन से ड्रामे देख रहे हैं, कौन से फिल्में देख रहे हैं, कौन से क्या देख रहे हैं जिसकी वजह से ये नहुसत तो हो रहा है। वो तरस खा रहे होते हैं लोग, किसी की तीसरी बच्ची हो जाए ना, तरस खा रहे होते हैं। ये जाहिलों वाली बातें हैं, ये गैर मुस्लिमों पे सूट करती हैं, उनमें भी जो बहुत ही परले दर्जे के जाहिल हैं। हर गैर मुस्लिम भी ऐसा नहीं होता, ये उन पे सूट करने की बातें। हम फख्र करते हैं भाई, बेटियां भी दे अल्लाह, बेटे भी दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, फरमाए जिसको चाहता हूँ गिफ्ट में बेटियों की लाइन लगा देता हूँ, जिसको चाहता हूँ गिफ्ट में बेटों की लाइन, और जिसको चाहता हूँ हटो बच्चों, ठीक है ना, बेटों की भी लाइन और बेटियों की भी लाइन। जब ज्यादा होते हैं तो फिर दोनों ही होते हैं। ये जो रोक रहे हैं ना 2 के बाद नहीं, तो फिर यहाँ तरसा तरसा के अल्लाह देता है। फिर अगर नस्ल को ऐसे ही पैदा होने दो कि भाई अल्लाह जितनी चाहे औलाद दे, तो हो सकता है आपकी 4 बेटियां हों, फिर लाइन से 4 बेटे हो जाएं। लेकिन जब आपने ये बुखल है ना तबीयत में कि खाऊं खिलाएंगे कहाँ से, इन पे तो खर्च करना पड़ेगा, तो फिर इसका मतलब है कि आपका अल्लाह पर ईमान नहीं है। फिर अल्लाह भी कहता है मैं टेंशन ही दूंगा तुझे। और वो बच्चा भी जो लड़का भी जो पैदा होगा ना, वो एक ही अंडा, वो भी गंदा। बोलोगे यार एक बच्चा लड़का हुआ और वो भी कमबख्त
वो लोग किसी काम का नहीं। तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो, ना बहनों को टेंशन समझा करो और ना बेटियों को। नबी ने बहनों की कफालत पे भी खुशखबरियाँ सुनाई हैं। तो कुरान ये उनके मुशरिकीन मक्का की ना हालत बयान कर रहा है कि इनकी हालत क्या है। सारा दिन मुंह छुपाता फिरता है लोगों से।